सनातन संस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करेंगे। इसके बारे में गोवा की प्रसिद्ध और 24 साल से ज्यादा हिप्नोसिस के बारे में जिनका अनुभव है, साइकियाट्रिस्ट है, उनका पहले मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल इशू है कि साइकियाट्रिस्ट उनके कंसेप्ट के बारे में क्या बताते हैं। प्ले कीजिए। इसके बारे में श्याम मानव जी ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप हमें लगता है कि सिर्फ एक कुप्रवृत्ति का उदाहरण है और संस्था को बदनाम करने के लिए, संस्था के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए इस प्रकार का आरोप लगाया गया है जिसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, और इसका खंडन करना हमें बहुत ही आवश्यक लगा। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि डॉक्टर आशा ठक्कर जी का स्पष्टीकरण इसके बारे में दिखाया जाए। हिप्नोटिक ट्रांस शारीरिक और मानसिक शिथिलता की एक अवस्था है। हमारे दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन नींद का अनुभव लेते हैं। नींद एक नैसर्गिक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें हमारा शरीर और मन शिथिल हो जाता है, अर्थात रिलैक्स हो जाता है। इसी प्रकार सम्मोहन अवस्था में भी हमारा मन और शरीर रिलैक्स हो जाते हैं। आजकल समाज में सम्मोहन अर्थात हिप्नोसिस और सम्मोहन अवस्था अर्थात हिप्नोटिक ट्रांस के बारे में अनेक अनुचित धारणाएं फैली हुई हैं। समाज में यह मत प्रचलित है कि एक दुर्बल मन और अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति सम्मोहित क्या कर सकता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि दुर्बल मन और अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को सम्मोहित करना कठिन होता है। दूसरी अनुचित धारणा यह है कि सम्मोहन अवस्था में हमें बोझ नहीं होता, लेकिन सत्य तो यह है कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसका हमें भान होता है। लोगों को यह ध्यान रखता है कि सम्मोहन अवस्था में हम सम्मोहन विशेषज्ञ अर्थात हिप्नोटिक एक्सपर्ट के हाथों पे कठपुतली बन जाते हैं। हमारे को अपनी इच्छा शक्ति में नहीं आ जाता, हम पूरी तरह सम्मोहन विशेषज्ञ के नियंत्रण में रहता है। लेकिन सच तो यह है कि सम्मोहन विशेषज्ञ द्वारा दी गई सूचना लेकिन सत्य तो यह है कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसका हमें भान होता है। लोगों को यह ध्यान रखता है कि सम्मोहन अवस्था में हम सम्मोहन विशेषज्ञ अर्थात हिप्नोटिक एक्सपर्ट के हाथों पे कठपुतली एक सहायक है, एक मार्गदर्शक है। वो हमारे मन को रिलैक्स कर देता है। उसके पास कोई भी चमत्कारिक शक्ति नहीं होती। हमने एक विषय है लाइफ हिप्नोसिस का। लाइफ हिप्नोसिस हमें एक विशाल समुदाय को एक साथ सम्मिलित कर देना। सम्मोहन विज्ञान के आधार पर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। समाज को यह भी डर रहता है कि सम्मोहन अवस्था में हम अटक जाएंगे, हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन सम्मोहन विज्ञान के आधार पर व्यक्ति कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटे तक सम्मोहित रह सकता है। कोई भी व्यक्ति दीर्घकाल तक सम्मोहित नहीं रह सकता। लोगों से ऐसा भी लगता है कि सम्मोहित अवस्था में जो कुछ होता है वो बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सम्मोहित अवस्था में जो कुछ होता है वो हमें बाद में समझ आता है। कुछ लोगों को लगता है कि सम्मोहित अवस्था में वे लक्ष्य की जाता है, उनको पूरा खाने कर दिया जाता है, बुराई कर दिया जाता है। और इस अवस्था में व्यक्ति को बहुत कार्य करने के लिए उत्साह भी मिल सकता है।
उसके माइंड को प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन सत्य तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके नैतिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने के लिए भड़काया नहीं जा सकता। अभी आपने देखा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं जिनका 24 साल का अनुभव है और सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं से मिल जाता है कि डॉक्टर श्याम मानव जी ने जो भी आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से तथ्यहीन है, जिसमें कोई भी आधार नहीं है। श्याम मानव कहते रहे कि इरेक्शन हिप्नोसिस के द्वारा मानवीय बम बनाया जा सकता है, खून किया जा सकता है, इस प्रकार की कोई भी हरकत की नहीं जा सकती है और ये विज्ञान कहता है, हिप्नोथेरेपिस्ट कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर श्याम मानव के ऊपर ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट के तहत एक विज्ञान के शाखा के बारे में लोगों के मन के अंदर भय उत्पन्न करना, लोगों के मन के अंदर एक विकार उत्पन्न करना, शंका उत्पन्न करना, इसके लिए उनके ऊपर एक गुनाह दर्ज हो, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, इस तरह की मांग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम करते हैं और शासन गंभीरता से इसके ऊपर ले क्योंकि एक संस्था के ऊपर आरोप लगाया और संस्था को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए गंभीर बात है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूं कि किसी की तर्क बुद्धि और किसी का भी विवेक सम्मोहित किया नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने तत्वों के खिलाफ हिप्नोसिस में जाके, हिप्नोटाइज पोजीशन में जाके कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है, यह महत्वपूर्ण बात है। और हिप्नोथेरेपी का जो साइंस है उसमें ही इतनी ताकत नहीं है कि किसी का खून करे, किसी का बम विस्फोट करे, वो साइंस ही उसके लिए काबिल नहीं है, इस तरह की कोई भी बात पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि उसकी मेमोरी से ही निकाल दिया जाता है, तो आदमी की मेमोरी या कोई कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नहीं है कि जिसके द्वारा डिलीट का बटन दबा दिया और उसको इरेज कर दिया। एक आदमी के मन के ऊपर संस्कार होता है, उसके बाद खून जैसा हो जाए तो वो संस्कार इतना गंभीर हो जाता है कि वो निकालना मुश्किल, असंभव है। अगर श्याम मानव जी का कहना ये सच माने जाए तो ऐसा आप देखिए कि अगर ये सच मानते भी है एक क्षण के लिए तो इस शास्त्र का उपयोग कल अमेरिका करेगी, चीन ने किया होता, पाकिस्तान कर देता, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर देती और जग भर में ये हिप्नोथेरेपी एक बहुत बड़ा साइंस, एक बहुत बड़ा अजूबा करके लोगों के सामने आ जाता और जिसके जरिए टेररिस्ट अटैक हो जाते थे। और ये बिल्कुल अगर उनको संभव नहीं हुआ है, इसी का मतलब ऐसा है कि ये शास्त्र नहीं है। दूसरी बात है कि कल श्याम मानव कहेंगे कि अमेरिका में जाके मोदी जी ने भी इतना प्रभाव डाला है, वो भी लोगों को हिप्नोटाइज करके डाला है, इस तरह का भी तार्किक विवरण कोई कर देगा, वो भी संभव नहीं है। और हमें लगता है कि संस्था के ऊपर अगर श्याम मानव ने इतना बड़ा गंभीर आरोप किया है कि संस्था लोगों का मानवीय बम तैयार करती है, हिप्नोटाइज करके लोगों का खून करवाती है, तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज श्याम मानव जी को चुनौती देते हैं, एक आह्वान देते हैं कि हम हमारे 10 लोग जो समाज से सनातन के साधक नहीं है वो उपलब्ध करके देंगे और श्याम मानव उनको हिप्नोटाइज करके कोई भी एक क्रिमिनल एक्ट उनसे करवा के दिखाइए। अगर ये आपको संभव नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप सनातन संस्था की रिटर्न में माफी मांगिए, मीडिया के सामने आके कहिए कि मैंने जो भी कहा था वो गलत था और लोगों की दिशा भूल मेरे हाथ से हुई है, मैंने महाभयंकर पाप किया है कि एक संस्था को तकलीफ दी है, प्रताड़ना की है और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इस प्रकार की माफी श्याम मानव सभी मीडिया के सामने आके लिखित स्वरूप में दे दे। श्याम मानव जी को अगर इतना ही है कि उनके शास्त्र के ऊपर, उनके आरोपों के ऊपर तथ्य है, अगर उनको लगता है तो हमारी चुनौती वो स्वीकार कर ले। इन 10 लोगों का वो उनको हिप्नोटाइज करके वो कोई भी गैर कृत्य उनके हाथ से करवा के दिखाइए। अगर चुनौती नहीं ले सकते तो चुपचाप आके यहाँ पे माफी मांगिए और इसके लिए ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की थी। श्याम मानव जी के बारे में मैं आपके सामने 2-3 तथ्य और रखना चाहता हूं। श्याम मानव यह एक झूठा
झूठी बात करने वाला व्यक्ति है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट ने उनको झूठी बात करने के लिए 1 दिन की सजा दी है, वो उन्होंने सजा भी काटी है और दंड भी भरा है। और इसके लिए मेरे पास पुणे के डॉक्टर पवी वर्तक जी का उदाहरण और प्रूफ मेरे सामने है। उनकी पुस्तक में वो लिखते हैं कि श्याम मानव जी को मैंने कोर्ट में आके उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा, वो नहीं आए, उनके खिलाफ वारंट बजाया गया, वारंट के बाद भी नहीं आए। उसका बाद में केस चला और केस समेटने के बाद उसके ऊपर माननीय न्यायाधीश ने, माननीय कोर्ट ने इनको सजा दी कि श्याम मानव ने वर्तक जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, डॉक्टर पवी वर्तक जी के ऊपर, और उसके लिए उनको 1 दिन की सजा काटनी पड़ी। मतलब श्याम मानव लोगों के मन में धर्म के प्रति, हिंदू संगठनों के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति कुप्रचार करने का एक बहुत बड़ा कुभांड रचते हैं। और इसके लिए उन्होंने इस प्रकार का घिनौना आरोप लगाया है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, सिर्फ स्वयं की प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार का आरोप लगाया गया था। और मुझे लगता है कि श्याम मानव के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूं, हिप्नोथेरेपी के बारे में 1,40,000 से ज्यादा वेबसाइट जानकारी देती है। आप कहीं पे भी सर्च करके देखिए, आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। उसी वेबसाइट में, सभी वेबसाइट में यही कहा गया है कि इसी प्रकार की हरकत जो मानव जी ने आरोप लगाया है वो तथ्य नहीं है, वो साबित नहीं हो सकता है, वो कर नहीं सकते हैं। और इसी के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसका कंक्लूजन करने के लिए मैं एडवोकेट पुनालेकर जी को विनती करता हूं। आपको बता दें, श्याम मानव जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे सनातन संस्था पर कि सम्मोहन के जरिए ब्लैक मैजिक किया जाता है, और भी कई तरह के जो तर्कशास्त्री हैं उन्होंने, श्याम मानव जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे सनातन संस्था। समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा, सितंबर 16 की तारीख थी, और सनातन संस्था से जुड़े थे समीर गायकवाड़, जो गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया था।